अगर जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो मार्केट है वो ओपन हो चुका है और 121 पॉइंट्स के गैप अप के साथ ओपन हो रहा है, और हमारा जो ये बाइंग लेवल है, दिस इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। अगर मार्केट इसके ऊपर जाकर ट्रेड करना शुरू कर देता है देन इट इज़ फॉर बाइंग ओनली। सो 36,356 का लेवल जो है वो देखने वाला होगा। अगर इसके ऊपर मार्केट जाकर ट्रेड करना शुरू करता है देन वी कैन सी, एंड इफ इट होल्ड्स दिस लेवल देन हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग बाइंग का देखें, और हमारा टारगेट अराउंड 35,550 टू 36,600 के तक हम लेंगे, और बट लेवल आता है 36,723 तक। सो वी विल सी दैट। बट अगर वो यहीं से रेजिस्टेंस लेके आके इसको भी ब्रेक कर देता है, जो कि यस्टरडे क्लोज है, तो उसके नीचे दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। वंस इट ब्रेक्स दिस देन मार्केट अराउंड 35,800 और 35,700, 35,500 इन दिस लेवल मार्केट वापस से आके ऊपर की तरफ टर्न ले लेगा। सो दिस इज़ हाउ मार्केट कैन क्रिएट स्टॉप लॉसेस फॉर सेलर्स अगेन। यहाँ से लेके यहाँ तक के उनके पूरे स्टॉप लॉसेस रखेगा, फिर मार्केट यहीं से यू टर्न लेगा पोजिशनल बेसिस। सो लेट्स सी हाउ मार्केट बिहेव्स टुडे। तो उसके बेसिस पे आज हम अपने ट्रेड लेंगे। और अगर हम वहीं पे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज अपने इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी गैप अप दे चुका है, तो 650 16,650 के अराउंड हम सोच रहे थे कि वहाँ तक का लेवल होगा। बट लेट्स सी 16,698 अगर यहाँ से जाके रेजिस्टेंस लेके वापस आता है देन निफ्टी की कुछ आज रेंज ऐसी हो सकती है, इसको ब्रेक करने के बाद अगेन निफ्टी के पास बहुत सारा सपोर्ट है, और उसके बाद उसके ऊपर हमें 16,800 का लेवल दिख रहा है। तो जून एक्सपायरी तक लेट्स वी कैन सी दैट मार्केट एक बार यहाँ से रिटर्न आने के बाद एक ऊपर जा सकता है। हमारे पास स्पेस काफ़ी है। अगर मार्केट इस स्विंग को ब्रेक कर देता है तो ये इस गैप को फिल कर देगा, 16,380 तक मार्केट आ जाएगा। अगर हम अभी भी देखें तो एच डी एफ सी बैंक आज गैप अप ओपन हो रहा है बट स्टिल एट 13,068। तो अगर वहाँ से वापस रेजिस्टेंस लेता है देन अगेन वी विल सी सम सेलिंग इन बैंक निफ्टी। सो दैट इज़ हाउ मार्केट कैन प्लान टुडे। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू थिंक कि मार्केट अब क्या कर सकता है। सो लेट्स सी कि मार्केट अभी क्या करने वाला है और हमें कैसे काम करना चाहिए। लेट्स सी। सो अगर हम देखें तो मार्केट ने अभी यहीं से जस्ट अपना रेजिस्टेंस दिखा दिया है हमारे लेवल के पास से। तो लेट्स सी अब मार्केट इस सपोर्ट को कैसे ट्रीट करता है, और इस रेजिस्टेंस को, जो कि बाइंग लेवल है हमारा, वो हमारा बाइंग लेवल ही हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है। उसके ऊपर मार्केट जाकर ट्रेड करना शुरू करेगा तो मार्केट के अंदर एक अपसाइड आएगा। वहीं पे हम चेक करते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है। सी निफ्टी इज़ गोइंग फॉर 16,698 का जो हमारा लेवल है उसकी तरफ जा रहा है, एंड बैंक निफ्टी still stuck at that particular range. HDFC 66, it is trying to cross. Nifty took resistance from the level. Bank Nifty just crossed it, and let's see if it holds. Yeah, it breaks that level. Now let me move to 1 minute chart. Yes, it is for buying.
So guys, I have just started one of my trade. तो यहाँ पे भी मैंने छोटा ही स्टॉप लॉस रखा है विच इज़ ऑफ 375 और मेरा बाइंग है 394 का। थोड़ा सा लेट हो गया बाइंग करने में, बट मुझे बाइंग करना था अराउंड 370, सो उसके लिए मैंने अभी 375 का स्टॉप लॉस रखा है। एंड लेट्स सी हाउ मार्केट, whether it takes our SL or it gives us profit. So chances are high, अगर हमारे लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, it has to give us profit. सो दिस इज़ हाउ वी कैन प्लान फॉर आवर ट्रेड। एंड अगर हम देखें बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो बैंक निफ्टी को हम देखें तो हम अराउंड दिस लेवल तक हम अपने टारगेट को लेकर जाएंगे 36,612, और उस लेवल के आसपास हम अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, नहीं तो 375 का स्टॉप लॉस आते ही हमारी पोजीशंस एग्जिट हो जाएंगी। ये हमारे ट्रेड के ऊपर है। मैं 1 मिनट चार्ट देख रहा हूँ, बट एज अ बिगिनर अगर आपको चीज़ों को देखना है तो बेटर आप 15 मिनट्स ब्रेकआउट के ऊपर को ट्रेड करें। सो दिस इज़ फॉर बिगिनर ट्रेड। मैं इससे बड़े ट्रेड लेता हूँ, बट जस्ट आई एम रिकॉर्डिंग पर्पज, आई एम जस्ट टेकिंग, आई हैव टेकन दिस ट्रेड। सो दिस इज़ हाउ मार्केट इज़ करंटली गोइंग। HDFC को देखें तो HDFC इज़ टेकिंग रेजिस्टेंस अराउंड 1368, जो कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट को रिटर्न आना है तो मार्केट यहीं से रिटर्न आएगा। तो मैं अपने स्टॉप लॉस को अपने कॉस्ट के ऊपर ट्रेल कर देता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू सी एनी लॉस इन माय पोजीशन। सो एज अ बिगिनर यू शुड ऑलवेज ट्रेल योर एसएल, सो दैट आपको कोई लॉस ना हो। अगर प्रॉफिट आप नहीं ले रहे हो देन यू शुड नॉट टेक लॉसेस, राइट? सो दिस इज़ हाउ करंटली आवर प्रॉफिट इज़। एंड जो मेरा स्टॉप लॉस है, जो मैंने पोजीशन ली 394.35, अगर आप ये देखो 394.35, मैंने अभी 410 412 के अराउंड हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, बट दैट ऑर्डर वाज नॉट सक्सेसफुल। नाउ इट इज़ गोइंग टू ट्रेड अराउंड 411। सी स्टिल हाई इज़ 410, सो 410 के ऊपर ही अब मोमेंटम आना शुरू होगा, जो भी नेक्स्ट मोमेंटम आएगा। So people are not interested above that level as of now. So 415 now actually it just crossed. So this is our profit as of now. So हम कॉस्ट टू कॉस्ट हैं, हमारा प्रॉफिट अभी 2000 अराउंड चल रहा है। और अगर हम अपने बैंक निफ्टी को चेक करें तो बैंक निफ्टी इज़ गोइंग टू देयर और एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सो एज अ ट्रेडर लेट्स बुक आवर प्रॉफिट at this, but you can see this is how our position is currently going on and how bank nifty is behaving. So you are seeing 1565 एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाने के लिए अभी सब जो भी बायर्स हैं उनको यहाँ से किक आउट करने के लिए एक मार्केट ट्रैप रेडी कर रहा है। सो हम अपने यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट बुक कर देते हैं विच इज़ ऑफ 1393। हमने यहाँ पे 2200 2300 सबका प्रॉफिट देखा था, बट मार्केट अभी क्या करेगा, मार्केट वहाँ से वापस नीचे आएगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा एंड अगेन ये अप फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी पोजीशंस को वापस एक बार यहाँ पे बनाएंगे एंड देन अगेन हम ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जाएंगे। अभी दिस इज ऑल अ ट्रैप करंटली विच इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट। सो बायर्स को भी यहाँ तक लेके जाया जाएगा, उसके बाद एक सेलिंग आएगी जो कि यहाँ तक चेक करेगी, फिर मार्केट को इसके नीचे या इसके ऊपर लेके जाया जाएगा। सो सी अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है एंड अभी 430 हमने जो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था
बट यहीं पे हमको एक चीज़ जो एज अ बायर, ऑप्शन बायर, हमको जो एक चीज़ करनी होती है जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं, हमको लगता है कि हमने बहुत पहले एग्जिट कर दिया. इट्स नॉट अबाउट एग्जिट, इट्स ऑलवेज अबाउट योर लेवल एंड यू आर मेकिंग एनी प्रॉफिट. अभी आप यहाँ पे वापस से हम क्या करेंगे, हम एक री एंट्री कर लेंगे. बट क्या लग रहा है यहाँ पे मार्केट को, अभी अभी मार्केट के अंदर कौन है? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर बायर है, और ऊपर कोई स्टॉप लॉसेस नहीं है. तो मार्केट विल क्रिएट स्टॉप लॉसेस, उसके बाद मार्केट एक नीचे की तरफ जर्नी करेगा. सो यू हैव टू बी क्लियर. जैसे हमारा टारगेट यहाँ तक था, मेरे नेक्स्ट जो अकाउंट है उसके अंदर मेरा ऑलरेडी ट्रेड चल रहा है, फॉर विच आई एम ऑलरेडी वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर टारगेट. सो दिस वॉज द ट्रेड फॉर बिगिनर्स. अब अगर हम देखें तो हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ट्रेड करना शुरू कर चुका है. अब जैसे ही इस स्विंग को निकालता है HDFC बैंक, देन हम बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा मोमेंटम, काफ़ी क्विक मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा. So till that time guys, stay tuned, and I'll see you guys with my video on the daily analysis. And thank you for supporting me, and keep trading. Thank you.